अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ज़मीन में मसाजिद अल्लाह के घर हैं। मस्जिदों को बुयूतुल्लाह भी कहा जाता है और इसकी फ़जीलत से कौन मुसलमान ऐसा है जो न वाकिफ़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद के फ़ज़ाइल से, बल्कि अक्सर फ़ज़ाइल से अक्सर मुसलमान वाकिफ़ है, मर्द औरतें सब। लेकिन रहा मसला मसाइल का, तो अवाम ख़वास में भी अक्सर मसाजिद के अहकामात और मसाइल से नावाकिफ़ हैं। मस्जिदें अल्लाह का घर है। मस्जिदों का ख़ास मकसद अल्लाह की इबादत यानी नमाज है, तिलावत है और एतकाफ़ है। मस्जिदों में इन्हीं अगराज़ और मकासद के साथ आमद की इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन मसाइल को, इन मकासद को, अगराज़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, मसाजिद के अहकामात से अवाम तो अवाम, ख़वास नावाकिफ़ हैं। इसीलिए आता है हदीस में कि तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तसव्वदू, बड़पन हासिल करने से पहले फ़िक़्ह हासिल करो ताकि आपको उन तमाम मसाइल से वाकिफ़ियत हो जाए। मस्जिदें जब एक मरतबा अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ़ हो जाती हैं, वो मस्जिदें हमेशा के लिए मस्जिद ही हैं। इसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है। वो मस्जिद पक्की इमारत हो या कच्ची इमारत हो, या अव्वल कच्ची इमारत हो बाद में पक्की इमारत हो, या पहले पक्की इमारत या बाद में कच्ची इमारत, मस्जिदें आबाद हो कि ना हो, तमाम सूरतों में वो मस्जिदें वक्फ हो जाती हैं और उसे ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं और दूसरे मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अहम बात गौर से सुने, जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है, तहतुस सरा, जमीन के नीचे के हिस्से तक भी वो मस्जिद है और सातवें आसमान तक भी वो मस्जिद है। और उस मस्जिद के ऊपर इमारत हो या ना हो, उस मस्जिद के ऊपर का हिस्सा मस्जिद ही के हुक्म में होता है। ये मसाइल जानने की सख्त ज़रूरत है। मुझे आपसे ये बात अर्ज़ करना है, इस वक्त सारी दुनिया कोरोना के वबा में मुब्तला है, ख़तरनाक वबा में मुब्तला है और ख़ुसूसन कोरोना की दूसरी लहर के नाम पर हमारा हिंदुस्तान ज़द में है, बहुत परेशान है हमारा मुल्क। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस वबा से बहुत जल्द नजात अता फरमाए। और कोरोना के मरीज़ों की खिदमत में सारी दुनिया लगी थी और लगी है, और बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसमें हमेशा आगे आगे रहा है। अभी आपने सुना होगा और देखा है, तहकीक है, सही है कि हमारे मुल्क में कोरोना के मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की जो सख्त ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़रूरत को हरमैन शरीफैन की सरजमीन से पूरा फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस ऑक्सीजन की आमद के सदक़े हमारे मुल्क की इस वबा को ख़त्म फरमाए।
कोरोना में मुब्तला मरीज बहुत परेशान हो जाते हैं, अस्पतालों को जाते हैं, तो सबसे पहले अस्पतालों में कोरोना के मरीज को यही जवाब मिलता है कि बेड नहीं है। और वो एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल, दूसरी अस्पताल से तीसरी अस्पताल फिरते फिरते या तो मौत का लुक़मा बन जाता है या उसकी पूरी दौलत बर्बाद हो जाती है। अब जहां जहां कोरोना की महामारी ज्यादा हो रही है, वहां ये लफ्ज सुनने में आ रहा है कि बेडें नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, तो उसके इंतजाम पर लोग लगे हुए हैं। तो एक मसला हमारे सामने आ गया, मसाजिद को कोविड सेंटर बनाने का। पहले ही से कोरोना की वबा को सामने रखकर, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, कि मसाजिद को बंद कर दिया गया। मस्जिदों के अंदर रहने वाले स्टाफ और खिदमतगार 5-6 अफराद पर मस्जिदों का निज़ाम चल रहा है। अब मस्जिदें खाली हैं, तो अब मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाने की बातें हो रही हैं। मुल्क के दूसरी रियासतों में बहुत कम जगहों पे शायद मस्जिदों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, और उसकी हवा हमारे शहर बेंगलुरु को भी लग चुकी है। शहर बेंगलुरु के एक मशहूर इलाके की एक मशहूर मस्जिद, जामिया मस्जिद शामन्ना गार्डन की, वहाँ के जिम्मेदारों ने पहले जो मस्जिद थी उसे शहीद करके जदीद तामीर नौ फरमाया और एक आलीशान मस्जिद बनी है। अभी उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह नहीं हुआ है, वो उन लोगों का कहना है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मस्जिद का इफ्तिताह हो या ना हो, मस्जिद को जब सबसे पहले जगह खरीदी गई मस्जिद के नाम पर, तो अब वो मस्जिद हो गई। 100 मरतबा तामीर करें आप और 100 मरतबा इफ्तिताह करें, पहले जो हुक्म था वही हुक्म अब रहेगा। शामन्ना गार्डन की जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों ने मस्जिद को कोविड सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है। कल अचानक शहर बेंगलुरु के बहुत सारे दोस्त अहबाब और जिम्मेदारों की तरफ से मुझे फ़ोन आए और मुझे व्हाट्सएप में क्लिप भी भेजा कि मौलाना मालूम है कि फ़लाँ मस्जिद को कोविड सेंटर बना दिया गया है। मैंने जिम्मेदारों को फ़ोन से रब्ता किया लेकिन न हो सका। बाद में एक जिम्मेदार से बात हुई तो उनके ज़रिए से बात मुझे पहुंची कि सबसे ऊपर के हिस्से को कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। और ये बात भी तहकीक से आई है। मैं पहले ये बताना चाहता हूं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से, ये आवाज जहां तक जाती है मैं वहां तक बात पहुंचाना चाहता हूं। छोटा गांव है कि बड़ा शहर, तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, तामीर का जहां तक मसला है आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो करना चाहें, लेकिन मसाजिद के मकासिद का जब मसला आता है तो उलमा से पहले रुजू करें आप। क्या शहर बेंगलुरु के उलमा ख़त्म हो गए? दारुल इफ्ता नहीं है? शहर बेंगलुरु में मुफ्तियान नहीं है? कि जिम्मेदार सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार ये आलिम हजरात नहीं होते, ये ताजिर हजरात होते हैं, सियासी हजरात होते हैं। इनको मसाइल से कहाँ की वाकिफियत है? मैं कहूं तो शायद बुरा हो जाऊंगा, वजू के मसाइल तक जिनको मालूम नहीं वो बड़े बड़े मसाइल का फैसला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वजू के मसाइल जिनको नहीं मालूम वो मसाजिद के मकासिद के बड़े बड़े मसाइल के फैसले कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी क़यामत की अलामत है। उलमा से पूछते, उलमा का ख्याल मालूम करते, फतवा मालूम करते। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद को कोविड सेंटर बनाना, मैं इंशाअल्लाह ताला बाद में बताऊंगा। मस्जिद इतनी एहतियात की जगह है, अहादीस में कई अहादीस आए हुए हैं। हजरात फ़ुक़हा किराम ने मसाजिद के आदाब पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ नहीं, मस्जिद में दुनिया की बातें करना जायज़ नहीं, मस्जिद में हंसना जायज़ नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद को आने जाने का रास्ता ना बनाओ, 2 दरवाजे ना रखे मस्जिद में,
ताकि आदमी खामखा यहां से गुजर कर वहां निकल जाए। ये आने जाने का रास्ता बन जाएगा। मस्जिद को आने का मकसद सिर्फ नमाज हो। मस्जिद को आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नमाज हो। मस्जिद में मोतकिफ के अलावा किसी को सोने की इजाजत नहीं है। और एक मसला बता दूं मैं आपको, मस्जिद को तो आज कोविड सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। फुकाहा किराम ने तो इसमें बहुत पहले के उलमा फरमा रहा हूं, कह रहा हूं मैं, पहले के उलमा कह रहा हूं मैं कि मस्जिद में तालीम का इंतजाम करना इसमें इख्तिलाफ है। दीनी तालीम का इंतजाम करना इसमें इख्तिलाफ है। दुनियावी तालीम के बारे में तो उलमा किराम और मुफ्तियान किराम ने तो साफ फतवा दे दिया है कि जायज नहीं है। और मस्जिदों में बच्चों का आना जायज नहीं, पागलों का आना जायज नहीं, मरीजों का आना जायज नहीं। मस्जिद में खांसना नहीं है, मस्जिद में खंकारना नहीं है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। इसके आदाब बहुत ज्यादा है। मुझे वक्त नहीं है, एक छोटी सी क्लिप बनाने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, वरना मैं आपके सामने तफसील के साथ अर्ज करता। उलमाए किराम अपने अपने मसाजिद के खुतबा से आप हजरात मालूम कर ले, मस्जिदों में औरतों को आने से मना कर दिया गया है। अब कोविड सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं और मस्जिदों को कोविड सेंटर बना रहे हैं। कौन सा ऐसा बड़ा मसला आ गया कि आप मसाजिद को कोविड सेंटर बना रहे हैं? कितने गवर्नमेंट अस्पताल अभी भी खाली पड़े हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, स्कूल्स खाली हैं, कॉलेजेस खाली हैं, यूनिवर्सिटीज खाली हैं, मॉल्स खाली हैं, शादी महलें खाली हैं। ये सब कोविड सेंटर बन सकते हैं। बोरिंग अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल पूरे बेंगलुरु को एडमिट कर सकते हैं, पूरे बेंगलुरु का इलाज हो सकता है। बेड नहीं बोलकर वो अपनी जगह पर और मसाजिद को कोविड सेंटर बना रहे हैं। बोरिंग अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल, स्कूल्स, मदारिस को भी ले लीजिए। अब तो मदारिस बंद पड़े हुए हैं। अगर मदारिस को भी कोविड सेंटर बना रहे हैं वक्तिया तौर पर, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मसला है मस्जिदों का, मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अभी कहा था ना, ये अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं और शादी महलें हैं, मुसलमान भाइयों के शादी महलें हैं, हिंदू भाइयों के शादी महलें हैं, मॉल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अरे भाई और आगे बढ़िए, खुद कितने ऐसे जिम्मेदार हैं जिनके इतने बड़े बड़े घर हैं कि उनको अपने घरों के नीचे के हिस्से या ऊपर के हिस्से को कोविड सेंटर बना सकते हैं। अपने घर छोड़ दिए, अल्लाह का घर पकड़ लिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अपने घर छोड़ दिए, अल्लाह के घर बना लिए। कभी सोचा आपने कि कोविड सेंटर बनाने के बाद मस्जिद की कितनी बेहुरमती होगी, मस्जिद के आदाब में कितना बड़ा फर्क आएगा? थोड़ी देर के मान लीजिए मस्जिद के ऊपर के हिस्से में, सेकेंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में या फोर्थ फ्लोर में आपने कोविड सेंटर बनाया। मरीजों को लाकर रखेंगे आप, मस्जिदों में नमाजें बंद, मरीजों का इलाज, असल मकसद बंद हो रहा है और जो मकसद ही नहीं है उस पर अमल हो रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर मरीज दो किस्म के होते, या तो मर्द या तो औरत। फिर मस्जिदों में औरतों को नमाज के लिए आने की इजाजत नहीं। कोरोना पॉजिटिव औरतें मस्जिदों को कैसे आ सकती हैं? फिर और देखिए, मर्दों की तहारत का मसला है। मस्जिद में अगर मरीज हद से ज्यादा मर्ज में मुब्तला हो गया, वो जहां है वहां पेशाब करेगा, वो जहां है वहां पाखाना करेगा, तो मस्जिद के अंदर पेशाब और पाखाना करना लाजिम आएगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिदों को पाक रखो, मस्जिदों को पाक रखो। हजरत बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मस्जिदों में मिसवाक करने की इजाजत नहीं है। मस्जिदों का तो इतना अदब और एहतराम का ख्याल किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में जूं और खटमल को मारने से मना किया गया है। हदीस की शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जूं और खटमल को मारने से इसलिए मना किया गया है कि अगर जूं और खटमल को मारेंगे उनका खून बाहर आएगा, उससे बदबू पैदा होगी। मस्जिदों में प्याज खाकर आने से मना किया गया है, लहसुन खाकर आने से मना किया गया है, क्योंकि मस्जिदों में बदबू फैलेगी।
कोविड के मरीजों का अगर इलाज करेंगे, मस्जिदों के अंदर इबादत खानों में इलाज करेंगे, तो क्या खुशबू ही खुशबू रहेगी? कभी सोचा जिम्मेदारों ने? कभी सोचा जिम्मेदारों ने? उलमा से मशवरा करें आप। कोविड सेंटर, मर्द उनकी तहारत का मसला, और अल्लाह न करे कोई औरत कोविड की पॉजिटिव हो, कोरोना में मुब्तला हो, अब उसकी जो पर्सनल तबीयत होती है, हालतें है इसकी, इस हालत में मस्जिद में उसे एडमिट करेंगे आप? इस हालत में आप मस्जिद में एडमिट करेंगे? मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं उस मस्जिद के जिम्मेदारों का। अल्लाह के सिवाय आजिज किसी से डरता नहीं है। दिमाग है, अकल है, इल्म तो छोड़िए आप, दिमाग और अकल है आपको? किसके बाप का घर है मस्जिद? किसकी मां का घर है मस्जिद? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। औरत हालत हैज में मस्जिद के अंदर, नर्सों का इंतजाम किए हैं आप, नर्सों का इंतजाम किए हैं आप मस्जिद के अंदर। कभी सोचा आपने? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यह तो सियासत चमकाने की बात हो रही है, दूसरों को खुश करने, दूसरों को खुश कीजिए आप, तभी तो आपकी कुर्सियां महफूज होंगी, मजबूत होंगी। आप दूसरों को जरूर खुश कीजिए, अल्लाह को खुश करे ना करे, रसूलुल्लाह को खुश करे ना करे, उलमाए हक्कानीन और रब्बानीन को खुश करे कि ना करे, लेकिन आप सियासी लोगों को और दूसरों को जिनसे आपको वोट मिलने वाला है, आप जरूर खुश करें, लेकिन अल्लाह का घर इस्तेमाल ना करें। खुश करने के लिए दूसरे आपको रास्ते हैं, अल्लाह का घर हरगिज आप इस्तेमाल न करें। फिर कोविड के मरीज रहेंगे, उनकी तीमारदारी के लिए लोग आएंगे, फिर शोरो गुल होगा। क्या होगा उसके बाद? चलिए और एक बात बताता हूं मैं आपको। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क और हमारी रियासत से यह वबा खत्म हो जाए। खत्म होते रही 15-20 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें खुल जाएंगी। मुझे खुदा की जात से उम्मीद है, दुआ कर रहा हूं, आप हजरात भी दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन के बाद इंशाअल्लाह मस्जिदें खुल जाएंगी। कोविड के मरीज ऊपर रहे और नीचे नमाज चलती रहे। वाह साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा फैसला, बहुत बेहतर फैसला है आपका। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मस्जिदें अल्लाह के घर है, वहां सिर्फ नमाज होगी, तिलावत होगी और एतकाफ होगा। फिर उसके बाद उलमाए किराम ने हालात हाजरा को सामने रखकर दावत व तबलीग के लिए आमद व रफ्त की इजाजत दिए हैं। वो भी दीन का काम, वो भी खास दीन का काम मसाजिद के साथ लगा रहे तो फिर इजाजत है, वरना हरगिज मसाजिद को कोविड सेंटर हरगिज ना बनाए। मुल्क के हालात को सामने रखे, दूर अंदेशी से काम करें। अगर मस्जिदों को कोविड सेंटर बना देंगे, उसके बाद फिर वही सिलसिला चलता रहेगा। आलम पर नजर रखे, मुल्क के हालात पर नजर रखे, फिरका परस्त ताकतों पर नजर रखे, उनकी नजरों पर नजर रखे। इसके बाद जो भी वबा आएगी, मस्जिदों का सवाल होगा। फिर उसके बाद कहेंगे उस वक्त दिए थे ना, अब देने में क्या हर्ज है। जाइए अपने मोहल्ले की स्कूलों को तलाश कीजिए, जरूर खिदमत कीजिए, आप ऑक्सीजन फराहम कीजिए, कोविड मरीजों को उनका बाकायदा इलाज कीजिए। और उसके अलावा और एक अहम बात बताता हूं मैं। चलो भाई, कोविड मरीजों को लाकर आप रख देंगे, उसके बाद वो सेहतमंद होकर चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो मस्जिद को जाने से लोग डरेंगे, फिर वो मस्जिद का नाम ही चला जाएगा, जामिया मस्जिद नहीं रहेगा, मस्जिद उमर फारूक नहीं रहेगा, कोई और मस्जिद का नाम नहीं रहेगा, वो भी कोविड वाली मस्जिद, वो भी कोविड वाली मस्जिद, ये कहने लगेंगे लोग, ये जुबान पर आ जाएगा, अल्लाह के घर का नाम बदल जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इन जिम्मेदारों से बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। मैं क्लिप बनाने का एक मकसद उन तक बात पहुंचाना है और दूसरे मसाजिद के जिम्मेदारों तक बात पहुंचाना है। मस्जिदों को कोविड सेंटर हरगिज नहीं बनाया जाएगा।
मस्जिदों को कोविड सेंटर हरगिज नहीं बनाया जाएगा। कोविड के मरीजों की खिदमत करो, और खिदमत तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके बाहिम्मत होकर पहले भी किया, अब भी कर रहा है। महाराष्ट्र को जाकर देखिए या महाराष्ट्र की रिपोर्टें उठाकर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में जिंदा है तो वो भी हिम्मत के साथ कर रहे हैं। अगर मर चुके हैं तो उसकी भी खिदमत मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। खिदमत से किसी को रोका नहीं जाता, शौक से खिदमत करो। खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम का, हमारे मजहब का एक शोभा है। लेकिन मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं जनाब, मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं। सियासत की कुर्सियां मजबूत करने के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल करने के बजाय मस्जिदों का गलत इस्तेमाल करने से मस्जिदों पर क्या हालात आएंगे, इसे सोचने की सख्त जरूरत है। जो मसाइल हैं और जिन मसाइल का ताल्लुक उलमाए किराम से है, उलमा की इजाजत के बगैर किसी भी मस्जिद का कोई सदर, कोई सेक्रेटरी अपनी तरफ से मसाजिद के मकासिद का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मजबूर न करे फिर वो जुमला कहने के लिए कि मस्जिद के सदर हो, सेक्रेटरी हो, वो सिर्फ सदर और सेक्रेटरी हैं, आलिम और मुफ्ती नहीं है। उनको अपनी मर्जी से मस्जिदों के मकासिद का इस्तेमाल करना गलत है, गलत है, गलत है, नाजायज़ है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, मसाजिद की भी हिफाजत फरमाए। शौक से कोविड सेंटर बनाइए, हमारा भी साथ रहेगा, लेकिन दूसरी जगहों को, मसाजिद को नहीं है। यही पैगाम मुझे देना था। अल्लाह ताला हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए, सोच समझ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।